हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एपीएस इंटरव्यू 2021 का एक लेसन प्लान आपको बताने वाले हैं। जैसे एपीएस के इंटरव्यू तो चल ही रहे हैं, तो आपको लेसन प्लान बनाने में बहुत क्वेश्चंस आए मेरे पास लेसन प्लान से जुड़े हुए। मैम, लेसन प्लान कौन सा बनाएं, लेसन प्लान कैसे बनाएं, क्या बनाएं भी कि ना बनाएं। कुछ ने तो ये भी क्वेश्चन किया, क्या लेसन प्लान जरूरी है। तो देखो, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो, 2-3 वीडियो मैंने इस पर बनाई, इसलिए कि आपको बता सकूं कि लेसन प्लान बहुत जरूरी है। एक टीचर के लिए लेसन प्लान उतना ही जरूरी है जितना कि एक युद्ध में गए हुए सिपाही के पास तलवार होना या कोई भी अस्त्र होना। अगर अस्त्र के बिना आप पहुंच जाते हो क्लास में तो करोगे क्या? कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी जंग है भाई, लड़नी है तो हमें लेसन प्लान चाहिए। बिना लेसन प्लान के कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो सालों दर साल, साल दर साल पढ़ाते पढ़ाते बूढ़े हो गए, मतलब 30 से 40 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें लेसन प्लान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन भले ही आप कॉपी पर लेसन प्लान न बनाओ, लेकिन माइंड में तो आपको एक लेसन प्लान सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी पर्पज के पढ़ाई नहीं होती, बिना एम के पढ़ाई नहीं होती। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लेसन प्लान नहीं बताऊंगी, लेकिन किसी लेसन प्लान को, जो मैंने लेसन प्लान बनाया है उस लेसन प्लान के बेस पर मैं आपको डेमो दिखाऊंगी कि आप इंटरव्यू में जब जाते हैं तब आप टीचिंग कैसे करें। लेसन प्लान तो मस्ट है, आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू का में अगर आप जाते हो ना और आपसे पूछा जाए कि लेसन प्लान बनाते हो पढ़ाने के लिए, तो अगर आप कह दो कि नहीं हम तो बिना लेसन प्लान के पढ़ा लेते हैं, वे समझ जाएंगे कि आपके पास कोई पर्पज नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, तो आउटपुट की और आउट लर्निंग की तो बात ही नहीं है। ठीक, तो आपका सिलेक्शन ऐसे टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो अगर आप अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो तो सबसे पहले तो लेसन प्लान पे वर्क करना शुरू कर दो। लेसन प्लान बनाना सीख लो, जितना लेसन प्लान बनाओ। अब कैसे लेसन प्लान बनाने चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल। देखो, पीआरटी टीचर के लिए मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पीआरटी लेसन प्लान है यह। तो पीआरटी यानी 1 to 5 के लिए इसमें कौन सा आप टॉपिक चूज करोगे, किस तरीके से पढ़ाओगे, क्वेश्चंस आपके कैसे होंगे, इन सब के बारे में मैंने यहाँ पर बात की हुई है। ठीक है, तो आप अपना डेमो इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करते हो, टीचिंग डेमो कैसे दोगे इंटरव्यू के टाइम पे, तो उसके लिए मैंने एक टॉपिक यहाँ पर सेलेक्ट किया। तो ठीक है, चलते हैं हम उस टॉपिक पे। जब डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टीचिंग स्किल्स होती है तो वहां पर सबसे पहला तो होता है बोर्ड एंट्री। बोर्ड एंट्री का मतलब होता है कि आप बोर्ड के सामने जा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, आप उसके सामने जा रहे हैं। वहां आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिना कॉन्फिडेंस के मत जाना। वहां चलने में, यहाँ से अपनी चेयर से उठ के वहां पर जाने में, इतने में ही आपका कॉन्फिडेंस देख लिया जाता है। तो यहाँ से वहां तक जाने में आपके पैर नहीं कांपने चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइए कि आप पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ऐसा है कि इंटरव्यू पैनल के सामने, जैसे एपीएस में क्या होता है कि इंटरव्यू पैनल आपके साथ बैठे बैठा है, आपसे पूछ लेता है कि आप भाई कोई डेमो दे दो, तो वहां पर आपको उठ के तो कहीं जाना नहीं है, आप बैठे बैठा दे रहे हैं डेमो, तो कॉन्फिडेंस के साथ सीधे हो जाइए और अपना डेमो शुरू कर दिए, तो वहां पे कोई बात नहीं है। अगर और इंटरव्यू के पहले ऐसा है कि व्हाइट बोर्ड आपको दिया जा रहा है कि व्हाइट बोर्ड पे जाके आप पढ़ाइए, तो वहां पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, वहां पर जाएंगे बोर्ड के सामने, फिर वहां पर आप डेट लिखेंगे कॉर्नर में बाईं तरफ, और बीच में ऊपर आप टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये वर्ड जो है ना टॉपिक, ये वर्ड आप वहां पर लिख देंगे टॉपिक। ठीक, बाईं तरफ डेट, बीच में ऊपर टॉपिक आप लिख देंगे और फिर आप मुड़ जाएंगे। आपका जो खड़ा होने का तरीका होगा, जब आप ये लिख रहे होंगे तो पूरी तरह, ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री आप बोर्ड की तरफ मुड़ गए, नहीं, 45 डिग्री आप बोर्ड की तरफ मुड़े हैं। ऐसे मुड़े हैं, तिरछे हैं आप, कि आपका एक साइड, मतलब आपका एक जो साइड है ना, वो स्टूडेंट्स आपको देख सके। समझ में आ रहा है? आपकी पीठ कभी भी, आपकी बैक जो है वह स्टूडेंट्स के सामने नहीं होनी चाहिए। आपकी सिर्फ एक साइड होना चाहिए, जैसे फोटो लेते समय जो पोज देते हो ना थोड़ा सा मुड़ के, बस वही वाला पोज होना चाहिए वहां पे। ओके, अब आते हैं हम सेकेंड टॉपिक पे। ये तो हमारा फर्स्ट था बोर्ड एंट्री। बोर्ड एंट्री आपने किया, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज आप चेक करते हैं। टॉपिक लिखा, आप पूरी तरह से 45 डिग्री आप घूम गए, अब ब्लैक बोर्ड की तरफ आपकी बैक है, ठीक है, और आप स्टूडेंट्स के सामने हैं।
वहां से आपका शुरू होता है पूछना। अगर आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए हैं और तब वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पर बोर्ड एंट्री डेट टॉपिक की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आप डायरेक्ट शुरू करेंगे अपने प्रीवियस नॉलेज से, क्वेश्चन से। ठीक है, तो वहां पर अब आप शुरू करेंगे। सबसे पहले जरूरी है कि आप किस क्लास में जा रहे हैं। ठीक, तो आप वहां उनको बता दीजिए सर मैं क्लास 1 या क्लास 2, जो भी क्लास आपका है। तो आप बताइए सर मैं क्लास 1 या क्लास 2 जो भी है, जैसे कि मैंने जो टॉपिक लिया है क्लास 1 का है, तो आप यहाँ उनको बताइए सर मैं क्लास 1 इंग्लिश मैरीगोल्ड पढ़ाने वाली हूँ, या मैं ये टीचिंग करने वाली हूँ, जो भी इस टॉपिक को मैंने तैयार किया है और मैं इसे बताऊंगी। ये आप बताइए और आप शुरू करिए, स्टार्ट करिए। जैसे मैं अभी आपको डेमो दे रही हूँ तो मैं आपको टॉपिक नहीं बताऊंगी, टॉपिक का नाम मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रही हूँ अभी कि मैं आपको कौन सा टॉपिक बताने वाली हूँ, तो आपको भी नहीं बताना है। शुरुआत कैसे करनी है आपको, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है मैंने इसको क्वेश्चन आंसर सीरीज के टाइप से लिया है। आप किसी और तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर सीरीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इसलिए होता है, सबसे पुराना मॉडल है यह और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे ना बिल्कुल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत ध्यान से आपको सुनने लगते हैं, इसलिए क्वेश्चन आंसर मॉडल हमेशा से चलता रहता है। तो मेरा जैसे पहला क्वेश्चन होगा, टेल मी द नेम ऑफ आवर फेस्टिवल्स। ठीक, अब इसमें क्या होगा, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, डियर चिल्ड्रन टेल मी द नेम ऑफ आवर फेस्टिवल्स। अब इसमें बच्चे ढेर सारा आंसर देंगे, लेकिन जब आप बोर्ड के सामने हो तो बच्चे बोर्ड से तो आप आंसर की उम्मीद नहीं कर सकते हो, बच्चे आपके सामने है नहीं जो आंसर देंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप खुद ही आंसर देंगे। जैसे कि अब मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं एज ए टीचर मैं बोल रही हूँ, डियर चिल्ड्रन टेल मी द नेम ऑफ आवर फेस्टिवल्स। दिवाली, दशहरा, होली। ठीक, ऐसे बच्चे बहुत सारे आंसर आपको देंगे, तो ये आंसर आपको ही खुद ही देने हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेस्टिवल इज योर फेवरेट फेस्टिवल। या आप दूसरा ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इन विच फेस्टिवल यू गो टू फेयर। ठीक, तो अब यहाँ पर बच्चे के पास ऑप्शनल क्वेश्चंस, मतलब आंसर क्या है, ऑब्जेक्टिव में है, वह एक एक वर्ड में आंसर दे सकता है। तो अब आप आंसर देंगे, जैसे कि मैंने क्वेश्चन किया विच फेस्टिवल इज योर फेवरेट फेस्टिवल, तो कोई बच्चा बैसाखी, कोई होली, कोई दिवाली, कोई क्रिसमस, अलग अलग त्योहार के बारे में बच्चा बताएगा, कोई ईद बताएगा। तो अब आप क्या करना, फिर से फेवरेट उसने बताया, तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, इन विच फेस्टिवल वी गो टू फेयर, हम किस फेस्टिवल में फेयर जाते हैं। ठीक है, जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो अब और भी कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे फेस्टिवल्स के नाम, क्योंकि हमें क्या करना है, बहुत बड़े से छोटे में आना है ना। हमें लास्ट में एक आंसर चाहिए या एक ऐसा क्वेश्चन चाहिए जिस पर हम आगे पढ़ा सकें। ठीक, तो अब जब हम एक क्वेश्चन करेंगे, इन विच फेस्टिवल वी गो टू फेयर, किस फेस्टिवल में हम फेयर जाते हैं। तो अब 2-3 ही ऐसे होते हैं त्योहार जिसमें हम फेस्टिवल जाते हैं, जैसे कि बच्चा बता सकता है दशहरा या ईद, ये दोनों फेस्टिवल हैं जिसमें हम जाते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू एंजॉय इन फेयर। ओके, फिर आंसर क्या आएगा, बच्चे बहुत बताएंगे, वी ईट इन द फेयर समथिंग, समोसा, लड्डू, जो भी बच्चे खाते हो, बच्चों का जो भी पसंद हो खाना, वी प्ले, वी नंबर ऑफ, जैसे कि वे कोई भी चीज जैसे भी वे एंजॉय करते हैं उन चीजों की आप एक लिस्ट बना लो, क्या क्या हो सकती है उनको आप बताओ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक स्विंग इन द फेयर। ये तो बच्चे पक्का बोलेंगे हाँ, एस। ठीक है, तो जब आप एक क्वेश्चन आपका होगा डू यू लाइक स्विंग इन फेयर, उसके बाद बच्चे बोलेंगे एस मैम, एस सर। तो अब आप बोलो कि डू यू वांट टू एंजॉय द स्विंग इन द क्लास, डू यू वांट टू एंजॉय मैरी गो राउंड विथ योर फ्रेंड इन दिस क्लास। सारे बच्चे एक आंसर, यस मैम, यस सर, जो भी आप हैं मतलब, तो आंसर। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट, ये जो सीरीज है प्रीवियस नॉलेज की, यह कंप्लीट हो गई। यहाँ से आपको प्रीवियस नॉलेज क्या पता चला कि देखो हर बच्चा जानता है
कि जो बच्चा मेले में तो गया ही होगा, मेले के बारे में जानता है, बच्चा कुछ त्योहारों के बारे में जानता है, तो यह प्रीवियस नॉलेज था। इस प्रीवियस नॉलेज से आप लेके आए कि बच्चे मेले में क्यों जाते हैं, क्या पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप पहुंच गए। अब आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ एम में आप कहेंगे टुडे वी एंजॉय मैरी गो राउंड इन द क्लास, स्टैंड अप माई डियर चिल्ड्रन, वी विल सिंग एंड डांस। ओके, और इसके साथ ही आप अब टॉपिक का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है मेरी गो राउंड। अब आपका प्रेजेंटेशन शुरू होगा। तो हमें लगता है ये जो 4-5 क्वेश्चन जो मैंने अभी बोले, अगर आप बोलते हैं तो इसके बाद ही इससे ज़्यादा टाइम 2 से 5 मिनट का ही टाइम होता है। इन द 30 मिनट क्लास ये 5 मिनट्स हम देते हैं इस टॉपिक को प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए 5 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। तो अगर 3 to 4 मिनट्स में अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इंटरव्यूअर आपको टाइम नहीं देगा। इतना ही टाइम इंटरव्यू में आपको मिलता है। तो इस टॉपिक पर आप बेस्ट तरीके से तैयारी कर लीजिए। प्रेजेंटेशन, प्रीवियस नॉलेज से प्रेजेंटेशन तक पहुंचना, यह प्रोसेस सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो स्टूडेंट्स आपको सुनना शुरू कर देंगे। तो हर इंटरव्यूअर चाहता है कि यह वाला जो पोर्शन है आप उसे बताएं, तो यहाँ पर आपको यह कर लेना होगा। ठीक है, तो अब आपका प्रेजेंटेशन होगा, मतलब अब आप प्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस नॉलेज को चेक करने का तरीका बताया तो हो सकता है इंटरव्यूअर चाहे कि थोड़ा सा आप आगे भी प्रेजेंटेशन भी करें। तब आप क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन पे आप पहुंचेंगे। देखिए, प्रीवियस नॉलेज का चेक हो गया स्टेटमेंट। अब इसके साथ ही आ जाते हैं हम इस टॉपिक पे, मतलब प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो प्रेजेंटेशन में क्या है, लिसन, सिंग एंड डांस। आप पहले क्या कर चुके हैं, सारे चिल्ड्रन को खड़े कर चुके हैं आप चिल्ड्रंस को। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंग और डांस दोनों कराना है। तो पूरे एक्टिविटी बेस्ड पोएम है ये, एक्टिविटी के साथ कराना है। तो एक्टिविटी के साथ कैसे कराना है, आपको एक्टिविटी करके दिखानी है इंटरव्यूअर के सामने। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, और बोलना भी है विथ एक्टिविटी। ओके, कैसे, आई क्लाइंब अप on the merry-go-round and it went round and round. I climbed up on a big brown horse and it went up and down. ठीक, तो इस तरीके से आप एक्टिविटी भी करेंगे, एक लय में पोएम को सुनाएंगे, और साथ ही बच्चे जो हैं वे आपको सुन के, ठीक है, इससे गाएंगे भी और डांस भी करेंगे। तो यह एक्टिविटी आपको करके दिखानी है। आई क्लाइंब्ड अप ऑन द मेरी गो राउंड एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड। आई क्लाइंब्ड अप ऑन ए बिग ब्राउन हॉर्स एंड इट वेंट अप एंड डाउन। पोएम तो आपको पीआरटी के लिए अगर जा रहे हैं तो कम से कम 2 पोएम और 2 स्टोरी तो आपको याद होनी ही चाहिए, जो आप अपने शब्दों, पोएम तो आपको ऐसा सुनाने देना है, लेकिन जो स्टोरी है एक्टिविटी के साथ आपको पोएम सुनाना होता है अगर वे चाहें तो। और स्टोरी तो आपको याद होनी ही चाहिए। हो सकता है वे आपसे उसके वैल्यूज, मोरल वैल्यूज वगैरह कुछ पूछ सकते हैं, तो ये सब आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इससे जुड़ी हुई अगर आपको कोई और क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियोज बनाऊं वे आपको मिल जाए। और एपीएस से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोज मैंने और भी डाले हैं एपीएस 2021 के उसमें प्लेलिस्ट में। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो एक बार पहले लेसन प्लान से जुड़ी हुई कोई दिक्कत हो तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद आप मुझसे जो भी चाहो क्वेश्चन कर लेना। मैं आपको क्वेश्चन जो भी करोगे उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप सभी का आंसर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।